नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसमें डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकले, वार्डों में फॉगिंग का काम प्रभावी तरीके से करवाने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपी और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जब चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है। और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे की बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर विकास नगर में लोगों का आक्रोश देखने को मिला, जहां भारी संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाओं ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन करने के बाद पुलिस चौकी का घेराव कर इंसाफ की गुहार लगाई। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले विकासनगर शहर के डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर उन्हीं के क्लिनिक पर काम करने वाली स्टाफ नर्स ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता ने बयानों के बाद भी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। उनको वीरेंद्र चौहान को उनको गिरफ्तार करा जाए, हमारी लड़की को इंसाफ मिल सके। इंसाफ नहीं मिला है। ये 10 से 11 दिन हो गए हैं। अगर हमारे गरीब लोगों में से किसी ने, हमारे भाई हो चाहे हमारे हस्बैंड हो, किसी ने करा रहता है, हमको आज तक पूरा खानदान देर चले जाता है। अभी तक पुलिस भी, मतलब हम कितने बार आ गए यहाँ पे, इन्होंने भी चुप कर इनको कोई वो ही नहीं हो रहा है, उठा ही नहीं रहे पुलिस को। और हम चाह रहे हैं उसका लाइसेंस भी रद्द हो। रजिस्ट्री मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। इस जांच के दायरे में अब तक 2 वकीलों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य से पूछताछ जारी है। इसी सिलसिले में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। वकीलों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कि किसी भी निर्दोष अधिवक्ता के साथ पुलिस कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी जिससे उनकी मान सम्मान में ठेस पहुंचे। और अधिवक्ताओं का जो भी और जो चौकी थानों में जो शिकायत हमने आज करी कि वो ढंग से व्यवहार नहीं करती है, तो उन्होंने कहा, उस पर आश्वासन दिया कि उसका जल्द निराकरण होगा। आज के बाद ऐसा कभी सुनने में नहीं आएगा कि अधिवक्ता कहे कि मेरे साथ मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई किसी चौकी के दरोगा ने या एसओ ने या सीओ ने। और उनका कहना है कि जो भी इसमें बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, वो जो जांच के दायरे में आएंगे रजिस्ट्री घोटाले के, उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र हित की मांगों को लेकर कॉलेज गेट के बाहर 2 सप्ताह से धरने पर डटे हुए हैं। छात्र संगठन की मांग है कि उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय दाखिले में 50% आरक्षण दे, जबकि अगले साल से CUET एंट्रेंस परीक्षा को रद्द करने की मांग पर भी छात्र संगठन अड़े हैं। छात्र संगठन का कहना है कि जब से CUET के जरिए मेरिट आधार पर दाखिले करवाए जा रहे हैं, तब से छात्रों के दाखिले बेहद कम हुए हैं, जिससे कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जो विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय है, उनके द्वारा सिर्फ एक ही चीज कही गई है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया हम लोगों को, ना कोई सकारात्मक चीज हम लोगों को वहाँ पर बताई गई। सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया है कि AC और EC में हम रखेंगे इस मुद्दे को, तब जाकर अगर कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय से हमको पहचान मिली है और कहीं ना कहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड का छात्र पढ़ता है और उत्तराखंड के छात्र के हितों की जो लड़ाई है
उसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और पहाड़ के छात्रों को आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन नहीं है। जिस परसेप्शन के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी कि पहाड़ के लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके और वो यहाँ पे पहाड़ के बच्चे रिसर्च कर सके, वो आज कहीं दिखता नहीं नजर आ रहा है। और उसी के विरोध में पूरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के बच्चे उत्तराखंड के छात्रों को प्रवेश में 50% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर धरना अपना आंदोलन चला रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश का नाम इंडिया हटाने और भारत रखने पर छिड़ी बहस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचपन से ही वह भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के कई नेता सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी नेता हैं वहां लगातार सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो कहीं एमके स्टालिन का बयान आता है, जिसे पर कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी खंडन नहीं आता। प्रति उनका लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं। और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है? जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है, जो सनातन को भी और हिंदुत्व को भी किसी भी मामले में कहीं भी जो है इनके लिए सम्मान नहीं। मौजूदा विधानसभा सत्र में सरकार 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामान्य बजट में प्रदेश के विकास के लिए सभी विभागों को बजट आवंटित किया गया था, जिसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करने जा रही है, जिससे विकास के मार्ग में कोई भी बाधा ना आए और उत्तराखंड में विकास की गति धीमी ना पड़े। सभी प्रावधान पहले से ही किए गए हैं, उसमें सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी विभागों का ठीक प्रकार से विकास हो और उत्तराखंड के लिए जो एक समावेशी विकास है जिसको हमने समेकित रूप से पहले ही प्रावधानित किया हुआ है, उसमें आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ जहाँ उसमें एडिशन करना है, जहाँ जहाँ चीज़ों को बढ़ाना है, वो अनुपूरक बजट के रूप में लाया जा रहा है। और उसके आने के बाद जो हमारे पहले से प्रावधानित चीज़ें हैं उनको तेज़ी से गति मिलेगी, उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और उन्नयन की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम होना है। शिक्षा निदेशालय में रोजगार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक वेतन क्रम में चिन्हित शिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा द्वितीय चरण में 140 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें से गढ़वाल मंडल के 72 और कुमाऊं मंडल के 67 नवनियुक्त शिक्षक थे। मैं पिथौरागढ़ से गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सरकार का, मुख्यमंत्री का। कि हम लोग को सबसे पहले बीएड करना पड़ता है, उसके बाद टीईटी करना पड़ता है, उसके बाद एंट्रेंस परीक्षा पास करनी पड़ती है, तब हम लोग ये नियुक्ति पाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद यहाँ भी खाली हैं
उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कैलेंडर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। विधानसभा के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सत्र की कार्यवाही को सीमित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने सत्र की कार्यवाही को लेकर कहा कि सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे अतिक्रमण के मामले में कहा कि सरकार द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। क्रम में लगातार अभी प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहां पर पूछे हैं सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण है उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।